वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स बताऊंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्व एग्जाम्पल्स। इसमें सबसे पहले आपको डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इन सब को इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ देखिए टोटल एवरेज स्पीड कहने का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है उसको ही हम लोग एवरेज कहते हैं। मान लो 1 घंटे में 40 किलोमीटर गया, 2 घंटे में 20 किलोमीटर गया, तीसरे घंटे में वो 60 किलोमीटर गया, तो 40, 20 और 60 तीनों डिस्टेंस को प्लस करेंगे अपॉन 1 + 1 + 1 3 घंटे में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो ये है हमारा एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट ठीक उसी तरह से टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाला है, 1 घंटे में मान लो 20 किलोमीटर गया, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर गया, तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर गया, तो 20 + 30 + 40 अपॉन 1 + 1 + 1। ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस देख रहे थे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, जितना लेंथ उसने कवर किया है, ठीक है ना। तो ये हमें इस तरह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। अब यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है मीटर और टाइम, ठीक है ना। टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो जाएगी मीटर। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में ही रखेंगे, ठीक है। दो सिस्टम है, इंडिया में हम लोग एमकेएस सिस्टम यूज करते हैं, एसआई सिस्टम जिसे कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म, और सीजीएस सिस्टम विदेशों में यूज की जाते हैं, ठीक है ना। लेंथ को उसमें सेंटीमीटर मेजर करते हैं। तो ये है फॉर्मूला, इसे आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को याद करने के बाद ही आप इस न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकल नंबर 1 को आप बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिए क्या पूछ रहा है, इन ए जर्नी ए कार ट्रेवल at the rate of 20 km/h for 10 minutes and then at 30 km/h for 20 minutes. Find the total distance traveled by the car and the average speed of the car during the journey, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक जर्नी है जिसमें कार जो है वो 20 km/h की रफ्तार से 10 मिनट के लिए गया और 30 km/h की रफ्तार से 20 मिनट के लिए गया, ठीक है ना। 10 मिनट में 20 km/h और 20 मिनट में 30 km/h, ठीक है। इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल एवरेज स्पीड भी क्या होगा ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहे स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। तो टोटल टाइम तो यहाँ पर निकल जा रहा है, ठीक है। टोटल टाइम 10 मिनट्स और 20 मिनट्स है, और ये इसकी वेलोसिटी है। तो यदि वेलोसिटी को हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डिस्टेंस निकल जाएगा। पहले 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस हुआ, फिर ये वेलोसिटी है 30, इसको टाइम 20 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेकेंड डिस्टेंस भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना। ये फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम दैट इज डिस्टेंस। इस तरह से हम लोग S1 निकाल लेंगे, फिर S2 निकाल लेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, बस निकल जाएगा, ठीक है। तो यही काम करेंगे। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसमें हम लोगों ने पहले क्या काम किया कि टाइम निकाल लिया, ठीक है ना। स्पीड तो हमारा दे रखा है 20 km/h, टाइम कितना है 10 मिनट से इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिए। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 आवर हो गया, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड S1 = V1 × T1। V1 कितना है 20 है, टाइम कितना है 1/6 है, उसको सॉल्व कर लेंगे 10/3 किलोमीटर हो गया, ठीक है। V2 कितना है 30 km/h है, T2 कितना है 20/60 है, इसे भी सॉल्व कर लेंगे 1/3 आवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, S1 निकाल लिया हमने, दोनों को मल्टीप्लाई करके, स्पीड और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, S1 डिस्टेंस निकल गया। उसी तरह से स्पीड और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, S2 डिस्टेंस निकल जाएगा, V2 × T2, ठीक है ना।
ये 20 मिनट्स का है तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 किलोमीटर आ गया। पहले आया 10/3 किलोमीटर, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। यही तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, है कि नहीं। और एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 13.33 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो था पहले, ठीक है ना, 1/6 आवर्स और 1/3 आवर्स, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो दोनों को प्लस कर दिए, इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल है ये, इसे देख लीजिए। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल मैं अभी दे दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए, इसी सेम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है ये देखिए, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसे आप लोग देखिए ज़रा ध्यान से। ए बॉडी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बॉडी है जो कि ए से बी के तरफ को 40 मीटर की रफ्तार से जा रही है, 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और वापस लौट रही है 60 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर ए बी और वापस बी ए, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे। मान लिया ए बी डिस्टेंस है, लेट मान लिया, तो ए बी प्लस बी ए टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम, टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस मतलब मान लो इसका हमें टाइम निकालना है तो ए बी अपॉन 40 हो जाएगा, और इसका लौटने का टाइम निकालना है तो बी ए अपॉन 60 हो जाएगा, है कि नहीं। तो टोटल टाइम निकल जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ जीरो हो गया, क्योंकि एक बार गया एक बार लौट के आया, जीरो हो गया, तो जीरो अपॉन टाइम दैट इज़ जीरो हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर जीरो हो जा रहा है, इसका आंसर 48 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, और यदि आप चाहें तो इसका सोल्यूशन भी हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कैसे निकालना है। यहाँ देखिए इसका सोल्यूशन, इस तरह के न्यूमेरिकल का सोल्यूशन कैसे बनाते हैं हम लोग। पहले तो मान लो कि डिस्टेंस x है, ठीक है ना, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ए बी और मतलब टाइम निकालिए T1 T2, जैसे मैंने बताया था ए बी अपॉन 40 या बी ए अपॉन 60, यहाँ से निकाल लिए हैं। तो ए बी डिस्टेंस कॉमन है, जिसको x मान रखा है, तो x अपॉन 24 हो गया इसे सॉल्व करके, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स 2x हो गया। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है 2x, टोटल टाइम है x अपॉन 24, 48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो जीरो अपॉन टाइम दैट इज जीरो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।